निकी जी, सदन में देखा गया है कि आपके और नेता प्रतिपक्ष की जो है आपस में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले जो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जो सदन में आप लोगों की जो बहस हुई है, जो शब्दों का चयन था वो ठीक नहीं था, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों मुझसे मुखर होते हैं इतना। जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी मेरे प्रति कोई इनकी जो है सोच ठीक नहीं थी। मैं विपक्ष में था, मैं अपने मुद्दे उठाता था, तो जब ये खड़े होकर जवाब देते थे तो पहले ही मुझे जो है कहते थे ये ठंडे इलाके का आदमी क्यों गर्म हो रहा है। इस किस्म की शब्दावली करना है कि ये पहले से ही जो है एक किस्म से आदत पड़ी हुई थी। अब ये आजकल जो है विपक्ष में है, अब नेता विपक्ष मतलब प्रतिपक्ष है आज की तारीख में, तो इनको जो है अपना अधिकार है, पर नेता प्रतिपक्ष के लिए भी नियम है जी। और कोई अलग से नियम नहीं इनके लिए। विधानसभा में वहां पर हर सदस्य के लिए नियम एक जैसे ही है और मंत्री को भी एक जैसे ही है। मुख्यमंत्री सदन के नेता है और ये नेता प्रतिपक्ष है। स्पीकर साहब इनको थोड़ा समय दे सकते हैं अपने डिस्कशन पे, वो अलग बात है, परंतु ये आदत सी बन गई उनकी कि किसी भी विषय पर, चाहे हमारे पक्ष की तरफ से उठाया हो, चाहे प्रतिपक्ष के इनके अपने साथी उठा रहे, ये उसमें बीच में घुस जाते हैं। वो बेचारे हाथ खड़े करके अपना सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, इनके अपने वो सप्लीमेंट्री भी खा जाते हैं, तो ये किसी को मौका ही नहीं देते। शायद इनको ये लग रहा है कि जितना ज्यादा मैं वहाँ उछलता रहूं विधानसभा के अंदर और ज्यादा मतलब मैं लाइमलाइट में आऊं, तो शायद इनके जो हाईकमांड वाले सोचेंगे यही है जो पूरा जो है विपक्ष को संभाले हुए है, और वही इनकी मानसिकता है। और क्योंकि आजकल खतरा हो गया है, इनके भी बहुत गुट हो गए। कोई कह रहे हैं कि दिल्ली से कोई लेडी आने वाले जो चीफ मिनिस्टर का उनको फेस दे रहे हैं, कहीं कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, कभी कहते हैं नड्डा जी आ रहे हैं, तो ये तिल मिला रहे हैं। तो मेरा तो कभी इनके साथ, मैंने कल भी विधानसभा में अपना भाषण दिया है, उधर मैंने कहा कि मैं भी, अब ये कहता है मैं 5-6 बार का हूँ, मैं 5 बार का हूँ, तो उसका फर्क नहीं पड़ता, कहीं 10 बार के भी हो सकते हैं, पर शब्दावली तो सबका ठीक होना चाहिए। अब अगर बात करें तो इनसे मैं सीनियर हूँ, ये तो 98 में है शायद, मैं तो 95 में आया हूँ, और उम्र में भी शायद मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा ही हूँ, पर मेरे साथ किस किस्म की बदतमीजी ये करते हैं वो अलग है। मैंने कभी अगर रिकॉर्ड में देखिए अब्यूज तो क्या, मैंने अनपार्लियामेंट्री शब्द तक किसी माननीय सदस्य के खिलाफ नहीं कहा, इनके खिलाफ तो बात ही नहीं बनता है। मैं सिर्फ इनको आईना दिखाता हूँ, विचारधारा के आईना दिखाता हूँ। जब ये लोकतंत्र की बात करते हो, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र जितना खतरे में भाजपा के राज में कभी नहीं रहा है। संविधान की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ संविधान को जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके, चाहे जुडिशरी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारे ईडी सीबीआई है, सबको जो उन्होंने तोते बना दिए, उसकी जब बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा इनको जो उसकी मिर्ची लगती है, उसीलिए ये जो है मेरे से खपा होता है। अन्यथा मेरे अपने दिल में कोई इनके प्रति कटुता नहीं है, ना मैंने कभी इनको अपमानित किया है, ना मैंने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया। इन्होंने ही मुझे मेरे खिलाफ जो है शब्द मुझे धमकी दी कि अपने ख्याल में रहो। मुझे कहा गया कि ये बदतमीज आदमी है। इन्होंने मुझे हाउस के अंदर कहा कि नॉनसेंस, सिट डाउन, ये हर कुछ वो किया। इनके तरफ से भी मेरी तरफ से कहाँ हुआ है? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि अगर मुझे खाल में रहने की बात कर रहे तो इनका कौन सा खाल है? मैंने कहा कि आपका खाल कोई गेंडे का खाल है। तो वो तो इस किस्म की शब्दावली ये प्रेस में कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर कह रहे हैं। मेरे से बताइए, मैंने कभी इनके लिए या किसी मान्य सदस्य को एक शब्द, ये कहते हैं बदतमीज, बताइए तो सही कौन सी बदतमीजी की है? कोई शब्द के द्वारा बदतमीजी की है, कोई मेरे एक्शन के द्वारा बदतमीजी की? वो तो बोलते नहीं है। स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि बदतमीज है, तो बदतमीज बन जाएगा कोई आदमी। सच्चाई के ना अगर बदतमीजी है तो ये बात सच्चाई में हमेशा कहूंगा।